चलिए प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज ज्योग्राफी के इस सेशन में आपका स्वागत है। हम लोगों ने उस दिन पढ़ा था भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार और कहाँ से कहाँ उसके अंतिम बिंदु और लंबाई चौड़ाई, काफ़ी कुछ जाना था। आज हम लोग पढ़ेंगे उसी पर कुछ आधारित क्वेश्चन, जो कि हैं पहला क्वेश्चन हमारा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे कुल 8 देश बड़े हैं, जिसमें से भारत का हमारा 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां। चलिए जान लेते हैं कौन से 8 बड़े देश हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। आपका पहला हो जाएगा रूस, दूसरा हो जाएगा कनाडा और तीसरा हो जाएगा आपका चीन और चौथा हो जाएगा अमेरिका, पांचवा हो जाएगा ब्राज़ील और छठा आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और सातवां आपका हो जाएगा भारत। अगर 8वें की बात करें तो आपका अर्जेंटीना हो जाएगा, अर्जेंटीना। तो हमारे कुल 8 बड़े देश हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, जिसमें आपका पहले नंबर पर हो जाएगा रूस यानी कि रसिया, दूसरा हो जाएगा आपका कनाडा, तीसरा चीन और चौथा अमेरिका और पांचवा ब्राज़ील और छठा ऑस्ट्रेलिया, सातवां भारत हो जाएगा और 8वां अर्जेंटीना। तो हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा दूसरा, 2021 की जनगणना के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। यानी कि 2021 की जनगणना के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो हम जान लेते हैं। ऑप्शन हमारे दिए पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा दूसरा। अब हम देख लेते हैं जनगणना की दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देश। तो नंबर 1 आपका हो जाएगा चीन, नंबर 2 भारत, नंबर 3 अमेरिका, नंबर 4 आपका हो जाएगा इंडोनेशिया, नंबर 5 आपका हो जाएगा ब्राज़ील और नंबर 6 आपका हो जाएगा पाकिस्तान, नंबर 7 आपका हो जाएगा बांग्लादेश और नंबर 8 आपका हो जाएगा रूस। तो 8 हमारे बड़े देश हैं जनसंख्या की दृष्टि से। पहले स्थान पर आपका है चीन, दूसरे पर भारत, तीसरे पर अमेरिका और चौथे पर इंडोनेशिया और 5वें स्थान पर आपका हो जाएगा ब्राज़ील और 6ठे स्थान पर आपका पाकिस्तान और 7वें स्थान पर आपका बांग्लादेश, जिसकी करेंसी ढाका है, नई राजधानी ढाका है, और 8वें नंबर पर आपका हो जाएगा रूस। तो 2021 की जनगणना के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। चलिए अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है आपसे, भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार
कितना है। तो ये आपका भारत की स्थिति ये रही आपकी मैप में इस तरीके से। ये आपका भारत है। तो क्वेश्चन हमारा है भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार है। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक कितना है आपका हो जाएगा 3214। कितना हो जाएगा 3214 किलोमीटर। अगर बात करें उत्तर से दक्षिण, इसकी आपकी लंबाई हो जाएगी 3214 किलोमीटर। अगर बात करें पूर्व से पश्चिम, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की पूर्व से पश्चिम कितनी चौड़ाई है, तो आपका आंसर हो जाएगा 2933 किलोमीटर। अब ये 6100 किलोमीटर दिया ऑप्शन सी। भारत की मुख्य तटीय लंबाई की बात करें, भारत की मुख्य तटीय लंबाई की अगर बात करें तो आपका आंसर हो जाएगा 6100 किलोमीटर। अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत की स्थलीय सीमा, तो आपका आंसर हो जाएगा 15,200। तो भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार अगर पूछा जाए तो कितना हो जाएगा 3214। अगर उत्तर से दक्षिण पूछे तो 3214, पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर। इसके बाद अगर बात करें भारत का मुख्य तटीय लंबाई है जो वो कितनी है 6100, और भारत की स्थलीय सीमा 15,200। अब भारत की अगर कुल लंबाई की बात करें तो 7516। भारत की कुल लंबाई 7516 किलोमीटर। तो ये आपका क्वेश्चन है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हमारा चौथा क्वेश्चन है आपसे, निम्नलिखित में से किस देश का संबंध भारत की समुद्री सीमा से नहीं है। यानी कि भारत की जो सीमा है वो उससे जो देश छूते हैं, ऐसे कौन से देश हैं जो भारत की समुद्री सीमा से टच नहीं करते हैं। तो हमारा मैप में देख लेते हैं इसकी स्थिति। मैप में हमारी ये हमारा मैप है। अब क्वेश्चन हमारा है श्रीलंका। श्रीलंका हमारा जलीय सीमा से टच करता है, यानी कि ये हो गया म्यांमार हमारा यहाँ पड़ता है, ये भी हमारे जलीय सीमा से टच करता है। इसके बाद बांग्लादेश तो पूरा ही जल में डूबा हुआ है, तो ये आपका बांग्लादेश हो गया। बांग्लादेश भी आपकी जलीय सीमा से जुड़ा है। अब बात करते हैं भूटान। भूटान की स्थिति हमारी ये है। भूटान एक ऐसा देश है जो भारत की जलीय सीमा से नहीं जुड़ा है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भूटान।
अब चलिए देख लेते हैं भारत की समुद्री सीमा से संबंधित ऐसे कितने देश हैं जो सीमा टच करते हैं। तो नंबर 1 हमारा हो जाएगा पाकिस्तान और नंबर 2 हमारा हो जाएगा मालदीव। मालदीव और नंबर 3 हो जाएगा आपका हमारा ये श्रीलंका। और नंबर 4 हो जाएगा हमारा बांग्लादेश। और नंबर 5 हमारा हो जाएगा म्यांमार। और नंबर 6 आपका हो जाएगा थाईलैंड। और नंबर 7 आपका जो लास्ट है वो हो जाएगा इंडोनेशिया। तो इतने हमारे देश हैं जो भारत की जलीय सीमा से संबंधित हैं। तो इतने राज्य हैं, चलिए देख लीजिए। कौन सा टच नहीं करता है? भूटान। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए अब हमारा 5वां क्वेश्चन, भारत की किस देश के साथ सबसे छोटी स्थल सीमा है? यानी भारत जो है सबसे छोटी स्थल सीमा किस देश के साथ साझा करता है। चलिए हम लोग मैप में देखें इसकी स्थिति क्या है। ये हमारा भारत है, जो भी है इस तरीके मान लीजिए भारत है। अब कह रहा भारत की किस देश के साथ सबसे छोटी स्थल सीमा है। तो हमारा 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है चीन, दूसरा नेपाल और भूटान और अफ़गानिस्तान। अब सबसे छोटी सीमा की बात करें तो हमारा एक ही राज्य है जो कि आपका ये मात्र पीओके वाला हिस्सा छूता है, जिसका नाम है ये अफ़गानिस्तान। और पूछ लिया जाए ये कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत के साथ, तो कितने किलोमीटर की? 106 किलोमीटर। अगर आपसे यही एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत के साथ ऐसा कौन सा देश है जो सबसे लंबी सीमा साझा करता है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बांग्लादेश। ये आपका हो जाएगा 4096 किलोमीटर। कितनी? 4096 किलोमीटर, जो कि बांग्लादेश भारत के साथ सीमा साझा करता है। नेपाल की बात करें 1751 किलोमीटर। ये भारत के साथ इतने किलोमीटर की सीमा साझा करता है, 1751 किलोमीटर। ये आपका हो जाएगा 106 किलोमीटर। चीन की बात करें तो आपका 3488 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 3488 किलोमीटर। भूटान की बात करें तो आपका हो जाएगा 699 किलोमीटर। अब बचे हुए राज्य और देख लेते हैं, जैसे म्यांमार हो गया। म्यांमार ये आपका हो जाएगा 1643 किलोमीटर। इसके बाद हम बात करते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान की बात करें तो आपका हो जाएगा 3323 किलोमीटर। इसके बाद बात करते हैं नेपाल, तो हो ही गया 1700। इसके बाद चीन, वो भी हो गया। तो इतने ही राज्य हैं जो हमारे भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आगे।
चलिए अब हमारा छठा क्वेश्चन, यानी कि किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल के साथ सबसे लंबी छूती है या लगती है, जो भी है, किस भारतीय राज्य की नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा, यानी कि जो भारत का जो राज्य है उसके साथ नेपाल सबसे लंबी सीमा किसके साथ बनाता है। तो हमारे 4 ऑप्शन दिए हैं। नंबर 1 आपका हो जाएगा बिहार, इसके बाद उत्तर प्रदेश, और तीसरा मेघालय और पश्चिम बंगाल। अब हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा सीमा किसके साथ साझा करता है। तो आपका एक ही मात्र है उत्तर प्रदेश का जिसके साथ नेपाल अपनी सीमा साझा करता, वो है बिहार और उत्तर प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा ये टच करता है बिहार को। अब चलिए देख लेते हैं जो भारत के राज्य के साथ सारे देश कितने किलोमीटर जो सबसे ज़्यादा सीमा साझा करते हैं, उन देशों को देख लेते हैं। चलिए एक तरफ से देख लेते हैं। आपका जैसे हो गया बांग्लादेश, भारत के किस राज्य के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है, और आपका हो जाएगा पाकिस्तान। इसके बाद नेक्स्ट आपका हो जाएगा नेपाल, हो गया। इसके बाद आपका हो जाएगा भूटान, और आपका म्यांमार, हो गया। आपका मिजोरम हो गया म्यांमार। इसके बाद आपका हो जाएगा भूटान। अब चलिए देख लेते हैं बांग्लादेश के साथ कौन भारत का राज्य जो सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है। तो आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ काफ़ी लंबी सीमा साझा करता है। इसके बाद हम देख लेते हैं पाकिस्तान किसके साथ करता है। आपका राजस्थान राज्य के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। इसके बाद नेपाल तो हमने देख ही लिया किसके साथ, बिहार राज्य के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। इसके बाद हम बात करते हैं भूटान में सबसे ज़्यादा असम राज्य के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। किसके साथ करता है, असम राज्य के साथ। अब बात करते हैं म्यांमार हमारा मिजोरम के साथ करता है। और बात करते हैं भूटान जो हमारा है वो 2 बार हो गया भूटान, सॉरी। तो किस भारतीय राज्य की नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा लगती है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बिहार। और कितने ऐसे देश हैं जिसके भारत के राज्यों के साथ सबसे लंबी सीमा बनाते हैं। तो बांग्लादेश की बात करें तो आपका पश्चिम बंगाल के साथ, और पाकिस्तान की बात करें तो आपका राजस्थान, और नेपाल की बात करें तो बिहार, और भूटान की बात करें तो आपका असम, और म्यांमार की बात करें तो आपका मिजोरम। इतने राज्य हैं जो भारत के साथ, इतने देश हैं जो भारत के राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं सबसे लंबी। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की जल एवं स्थल की सीमा बनती है, यानी कि ऐसे कितने देश हैं जिसके साथ भारत की जलीय और स्थलीय सीमा बनती है। चलिए देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है आपका चीन, दूसरा आपका है भूटान, और नेपाल और बांग्लादेश। यानी कि ऐसे कौन सा देश है जो भारत के साथ जलीय तथा स्थलीय दोनों सीमा बनाता है। चलिए चीन हो गया, भूटान हो गया, नेपाल और बांग्लादेश हमारा ऐसा एक देश है जो भारत के साथ जलीय सीमा तथा स्थलीय सीमा दोनों बनाता है।
चलिए जान लेते हैं ऐसे कितने देश हैं जो भारत के साथ जलीय तथा स्थलीय सीमा दोनों बनाते हैं। तो नंबर 1 आपका हो गया बांग्लादेश, और नंबर 2 आपका हो जाएगा पाकिस्तान, और नंबर 3 आपका हो जाएगा म्यांमार। 3 हमारे देश ऐसे हैं जो भारत के साथ जलीय एवं स्थलीय सीमा बनाते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब हमारा 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्तमान डूरंड रेखा अफगानिस्तान और ... के बीच में स्थित है, यानी कि किन 2 देशों के बीच हमारी डूरंड रेखा स्थित है। तो हमारे ऑप्शन दिए हैं भारत और पाकिस्तान, तिब्बत, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा पाकिस्तान, यानी कि जो पाकिस्तान और भारत के बीच में जो रेखा बनी हुई है वो डूरंड रेखा है। अब बात करते हैं डूरंड। डूरंड रेखा का निर्धारण कब किया गया था? तो 1886 में डूरंड के द्वारा। कब किया गया था डूरंड रेखा का? 1886 में डूरंड के द्वारा। अगर बात करते हैं रेड क्लिफ, इसका निर्धारण कब हुआ? तो बात करते हैं 1947 में। कब? 1947 में, यानी कि रेड क्लिफ के द्वारा। तो हमारा क्वेश्चन था वर्तमान में डूरंड रेखा अफगानिस्तान और के बीच में स्थित है, यानी कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा स्थित है उसको क्या कहते हैं? डूरंड रेखा। और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा स्थित है उसे क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा। और भारत और चीन के बीच में जो रेखा है उसको क्या कहते हैं? मैक-मोहन रेखा। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? यानी कि कौन सी जो रेखा है भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? तो देख लेते हैं। 4 ऑप्शन हमारे दिए हैं। भूमध्य रेखा यानी कि 0 डिग्री रेखा, और आपकी कर्क रेखा, IST रेखा और मकर रेखा। तो बात करते हैं कौन सी रेखा है जो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। वो ऑप्शन आपका हो जाएगा कर्क रेखा। अब कर्क रेखा की बात करें, ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है? तो कितने राज्य हैं आपके? टोटल राज्य हैं आपके 8। कौन कौन सा राज्य देख लेते हैं एक बार। आपका राजस्थान हो गया, नंबर 2 आपका हो जाएगा गुजरात, नंबर 3 आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश, और नंबर 4 आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़। और नंबर 5 आपका हो जाएगा मिजोरम, और नंबर 6 आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। नंबर 6 आपका कौन सा हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। और नंबर 7 आपका हो जाएगा झारखंड।
इसके बाद आप देख लेते हैं तो कितने राज्य हो गए। राजस्थान, गुजरात हो गया आपका, राजस्थान हो गया, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और आपका नेक्स्ट हो जाएगा 8वां जो है आपका त्रिपुरा। तो कितने राज्य हो गए? 8 राज्य हो गए। कौन कौन से? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां। भारत के किस राज्य की सीमा सर्वाधिक उत्तर प्रदेश से छूती है? तो भारत की किस राज्य के साथ सबसे ज़्यादा सीमा छूती है? तो आपका 4 ऑप्शन दिए हैं। मध्य प्रदेश, नंबर 2 आपका उत्तर प्रदेश और तीसरा जो ऑप्शन है महाराष्ट्र और असम। तो भारत के साथ किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा छूती है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश के साथ कितने ऐसे राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा को टच करते हैं? चलिए देख लेते हैं। नंबर 1 आपका हो जाएगा उत्तराखंड, नंबर 2 आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, और नंबर 3 आपका हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा हो गया। और नंबर 4 आपका हो जाएगा राजस्थान। नंबर 4 आपका हो जाएगा हरियाणा। इसके बाद नंबर 4 राजस्थान और नंबर 5 आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश हो गया। इसके बाद नंबर 5 आपका हो जाएगा, 5 नहीं 6, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ और नंबर 7 आपका हो जाएगा बिहार। तो कितने राज्य हो गए आपके? 7 राज्य हो गए। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। इतने ऐसे राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा को साझा करते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।